हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी फर्स्ट बुक भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास का चैप्टर 5 भारत का विदेशी व्यापार पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि विदेशी या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, स्वतंत्रता के समय भारत का विदेशी व्यापार कैसा था और स्वतंत्रता के बाद अब विदेशी व्यापार भारत का कैसा है, और साथ ही साथ जो हमारे देश ने आयात प्रतिस्थापन नीति लागू करी थी उसके विदेशी व्यापार पर क्या प्रभाव रहे, उनको भी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय या विदेशी व्यापार क्या है। अगर हम सरल शब्दों में कहें कि विदेशी व्यापार क्या होता है, तो उसका मतलब विदेशों को निर्यात और विदेशों से आयात होता है। मतलब जब किसी देश में कुछ वस्तुओं का घरेलू उत्पादन उनके घरेलू उपभोग से ज़्यादा हो जाता है, तो वो देश उस अधिक के उत्पादन को विदेशों में निर्यात कर देता है, और जिन वस्तुओं का वो उत्पादन नहीं करता उन वस्तुओं का वो विदेशों से आयात कर लेता है, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। और अगर हम अर्थशास्त्र की दृष्टि से कहें कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, तो इसका मतलब है विभिन्न देशों के मध्य वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात एवं आयात से है। स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ। वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बहुत से लाभ होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लाभ इस प्रकार हैं। पहला लाभ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण को बहुत ज़्यादा सुविधाजनक बनाता है। दूसरा लाभ है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो एक देश में उपलब्ध अधिक के उत्पादन को बेचने के लिए एक बाजार भी उपलब्ध कराता हैगा। तीसरा लाभ है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उन आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के आयात को सुविधाजनक या फिर आसान बना देता है जिनका उत्पादन हमारे घरेलू अर्थव्यवस्था या घरेलू क्षेत्र में नहीं होता है। चौथा लाभ है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विदेशी विनिमय अर्जित कराने में बहुत ज़्यादा सहायक है, जिससे एक अल्प विकसित देश को विकास संबंधी काफ़ी ज़्यादा फायदे हो सकते हैं। पांचवा लाभ है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है, क्योंकि लोगों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रतियोगी दरों पर बड़ी मात्रा में अलग अलग प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध हो जाती हैंगी। छठा लाभ आता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बाजार के विस्तार के माध्यम से निवेश के अवसरों को बहुत ज़्यादा अधिक बनाता है। और सातवां लाभ है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक समृद्धि के इंजन की भांति ही काम करता है, जिससे जीडीपी की समृद्धि दर बहुत ही तेज हो जाती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्वतंत्रता के समय भारत का विदेशी व्यापार। स्टूडेंट्स, स्वतंत्रता के समय भारत का विदेशी व्यापार बहुत ही अनिश्चित था, जिनको हम निम्न बिंदुओं द्वारा समझ सकते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में औपनिवेशिक शोषण को सहा था। दूसरा, ब्रिटिश हमारे प्राकृतिक संसाधन को अपने औद्योगिक उत्पादन के कच्चे माल के रूप में ही प्रयोग करते थे। तीसरा, कच्चे माल के अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश औद्योगिक वस्तुओं के एक बाजार के रूप में भी शोषित किया गया था। चौथा, भारत से कच्चे माल के भारी निर्यात से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा तो बढ़ी, लेकिन भारतीय हस्तकला का पूर्ण रूप से पतन हो गया। पांचवा, स्वतंत्रता के समय भारत का जो व्यापार शेष था वो अनुकूल था, अर्थात जो भारत से निर्यात होता था वो आयात से अधिक था। छठा बिंदु है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अधिकतर ग्रेट ब्रिटेन में ही होता था। सातवां बिंदु है, भारत की निर्यातों में कच्चे माल का एक बड़ा भाग शामिल था और आयातों में तैयार वस्तुओं का बड़ा भाग शामिल था, जिसके कारण व्यापार की रचना अर्थव्यवस्था की पिछड़ेपन को दर्शा रही थी। स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 के बाकी टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप इकोनॉमिक्स के और वीडियोस को देख सकें।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक यू।